है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि सारे टीचर्स कहाँ गए। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, एक बच्चा है जो कि एक सवाल पूछ रहा है कि भाई सारे के सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। वैन इट्स 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं तो सारे के सारे टीचर कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो घरों में रहते हैं और क्या वो अपने मोजे साफ करते हैं। डू दे वेयर पायजामाज, क्या वो पायजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वो टीवी देखते हैं। डू एंड डू दे पिक देयर नोसेस, क्या वो अपनी नाक को कुरेदते हैं। द सेम एज यू एंड मी, क्या तुम्हारे और मेरी तरह वो ये सारे काम करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं। दे हैव दे मम एंड डैड, क्या उनके माता पिता होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड, और क्या वो कभी नटखट गंदे बच्चे थे। डिड दे एवर नेवर स्पेल्ड राइट, क्या उन्होंने भी कभी कोई स्पेलिंग सही से नहीं लिखी थी। डिड दे एवर मेड मिस्टेक, क्या उन्होंने कोई गलतियां करी थी। वर दे पनिश्ड इन दी कॉर्नर इफ दे पिंच्ड अ चॉकलेट फ्लेक्स, और क्या वो जब क्लास में चॉकलेट खाते पकड़े जाते थे तो उनको सज़ा के तौर पे क्लास में कॉर्नर में खड़ा रहना पड़ता था। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उनकी कविताओं की किताब कभी खोई थी। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी सब्जियां खाने में छोड़ी थी। डिड दे स्क्रबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या वो अपनी डेस्क यानी कि अपनी मेज के ऊपर जिस पे वो लोग बैठते हैं उसके ऊपर कुछ स्क्रिबल यानी कि उसके ऊपर कुछ गोचते थे। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो पुरानी गंदी जीन्स पहनते थे। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं एक टीचर के पीछे पीछे उनके घर जाऊंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं पता करूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोयम, फिर मैं उसको एक कविता में लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जो कि अध्यापक तुमको खुद पढ़ के सुनाएंगी। इस पोयम के राइटर हैं पीटर डिक्सन। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको एक छोटी सी समरी देता हूँ, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। तो देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ये एक मतलब एक बच्चे के ऊपर है जो कि जब छोटा था तो उसके मन में कई सवाल आते थे अपने टीचरों को लेकर। कैसे कैसे सवाल आते थे, उसके मन में सवाल ये आते थे कि भाई जब 4 बजते हैं, जब छुट्टी होती है तो सारे के सारे टीचर कहाँ चले जाते हैं। क्या वो घरों में रहते हैं, अपने मोजे धोते हैं, क्या वो भी हमारी तरह पायजामा पहन के टीवी देखते हैं और अपनी नाक को कुरे देते हैं। क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं, क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं। क्या वो कभी बच्चे थे, क्या वो कभी गंदे थे हमारी तरह है, और क्या वो कभी भी सही स्पेलिंग नहीं लिखा करते थे। क्या उनसे भी गलतियां होती थी और क्या उनको भी सज़ा दी जाती थी क्लासरूम के किनारे खड़े होने पे जब वो चॉकलेट खाते हुए पकड़े जाते थे। क्या उन्होंने कभी अपनी कविता की किताब खोई थी, या फिर क्या उन्होंने कभी अपने सब्जियों को छोड़ा था। क्या वो भी अपने डेस्क के ऊपर गोजा करते थे। क्या वो भी पुराने गंदे जीन्स पहना करते थे। मैं एक टीचर को मतलब मैं एक टीचर के साथ साथ मैं एक टीचर का पीछा करके उनके घर जाऊंगा और पता करूंगा कि वो क्या क्या करते हैं। फिर मैं उन सबको मतलब उस सभी बातों को एक पोयम में रखूंगा और फिर वो अध्यापक जो अध्यापक हैं वो तुमको ये कविता पढ़ाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर गो एट 4 o'clock, मतलब यह है कि जो लेखक हैं वो ये क्यों जानना चाहते हैं कि भाई जो टीचर हैं वो 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा द पोएट थिंक दैट हिज टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल सो ही वांट्स टू नो वेयर दे गो एंड व्हाट दे डू आफ्टर द स्कूल आवर्स। जो लेखक है वो ये सोचता है कि उसके जो टीचर हैं वो साधारण नहीं हैं, इसलिए वो जानना चाहता है कि जब वो स्कूल से जाते हैं तो वो क्या करते हैं। वॉट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट पोएट टॉक अबाउट, वो कौन कौन सी नॉर्मल चीज़ें हैं, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में लेखक इस कविता के अंदर बात करते हैं जो कि साधारण लोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल पीपल डू देयर लॉन्ड्री, जो साधारण लोग हैं वो अपने कपड़े खुद से धोते हैं, टीवी देखते हैं, अपनी नाक कुरेदते हैं, गंदी जीन्स पहनते हैं और कोई भी मिस्टेक करने पे उनको पनिशमेंट मिलता है और अपनी बुक्स को खोते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकंड।
अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, मतलब उसने क्या क्या कल्पना करी थी। वेयर टीचर लिव, कि भाई टीचर कहाँ रहता है। व्हाट दे डू एट होम, वो घर पे क्या करते हैं। द पीपल विद हुम दे लिव, वो किनके साथ में रहते हैं। दियर एक्टिविटी व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, और जब जो टीचर्स थे वो बच्चे थे तो वो स्कूल में क्या हरकतें क्या एक्टिविटीज़ किया करते थे। तो इसका आंसर हो गया ये। तो पहले कहाँ रहते हैं, तो भैया वो लोग घर में रहते हैं। और क्या करते हैं वो लोग घर में, तो भाई अपने मोजे धोते हैं, पैजामा पहनते हैं, अपनी नाक कुरेदते हैं और टीवी देखते हैं। और उसके बाद में सी वाला था कि वही किसके साथ में रहते हैं, तो टीचर दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं, जैसे उनके मम्मी पापा हो गए। फिर लास्ट था कि क्या उनको कभी मतलब उनकी क्या एक्टिविटी थी स्कूल में जब वो बच्चे थे, तो इसका हो जाएगा दे ऑल्सो मेड मिस्टेक, वो भी गलतियां करते थे, उनसे भी स्पेलिंग कभी सही नहीं होती थी, उन्हें भी पनिशमेंट मिलती थी कॉर्नर में खड़े होने पे जब वो चॉकलेट खाते हुए पकड़े जाते थे, उनकी कविता की किताब भी उनसे खोई थी और वो डेस्क के ऊपर कुछ गोजा करते थे और वो पुरानी जीन्स भी पहनते थे। अगला क्वेश्चन है वाई डज द पोइट वंडर इफ द टीचर ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, मतलब ये है कि भाई लेखक ऐसा क्यों सोच रहा था कि जो टीचर्स हैं क्या वो भी वैसे ही काम करते हैं जैसे आम लोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा बिकॉज द टीचर डू नॉट अपियर टू हिम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। जो लेखक है वो ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि लेखक की नज़र में जो टीचर्स हैं वो आम इंसानों जैसे नहीं थे, अलग थे। हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट, जो लेखक है उसने क्या प्लान बनाया था कि वो कैसे ये सब पता करेगा। वॉट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट, और उसको जब एक बार इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो वो क्या करेगा। तो इसका आंसर होगा द पोइट प्लान्स टू फॉलो द टीचर होम टू फाइंड आउट वॉट दे डिड। जो पोइट है जो लेखक है उसने ये प्लान किया था कि वो एक टीचर का पीछा करते करते उनके घर पहुंचेगा ये पता करने के लिए कि घर पे वो क्या करते हैं। Once he succeed in doing so, he would compose it into a poem which then those teacher would read to their students. और फिर उसने ये प्लान बनाया था कि भाई जब उसको पता चल जाएगा तो वो उसको मतलब उन सभी चीज़ों से एक पोएम एक कविता को कंपोज करेगा और फिर वही कविता जो टीचर्स हैं वो बच्चों को सुनकर मतलब पढ़कर सुनाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेज फ्रॉम द पोएम मीन्स, मतलब ये है कि भाई ये जो फ्रेजेस दिए हैं पोएम से आपको क्या लगता है इनका मतलब क्या होगा। पनिश्ड इन दी कॉर्नर, पनिश्ड इन दी कॉर्नर का मतलब होता है कि भाई जो क्लासरूम में आप कोई हरकत नहीं करते तो अक्सर आपको टीचर भेज देता कि जाओ क्लास के पीछे खड़े हो जाओ या फिर क्लास के किनारे खड़े हो जाओ, तो वही चीज़ है। लीव देयर ग्रीन्स, लीव देयर ग्रीन्स का मतलब होता है कि भाई अपनी सब्जियाँ छोड़ना। तो गेटिंग पनिशमेंट फॉर स्टैंडिंग इन दी कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, ग्रीन रिफर्स टू द ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये हो गए इन दोनों के आंसर। और इसी के साथ में हमारी ये जो आज की वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म। अगर आपके मन में इस वीडियो के किसी भी पार्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।